जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CGPSC और व्यापम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे नदी आपको बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी सबरी या ऑप्शन डी संखिनी नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी में चित्रकोट जलप्रपात स्थित है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकोट जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 90 फीट। जिसकी ऊंचाई 90 फीट है और लंबाई कितनी है? सॉरी, चौड़ाई। इसकी ऊंचाई है 90 फीट और जिसकी चौड़ाई है 300 फीट। ठीक है, 300 फीट इसकी चौड़ाई है, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? चित्रकोट जलप्रपात को कहा जाता है। अगला है, चित्रकोट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, अभ्यारण्य है या शैलोत्कीर्ण गुहा है, भूमिगत गुफा है या जलप्रपात है। तो चित्रकूट जो है वो एक जलप्रपात है। ठीक है, देखिए जलप्रपात की जब प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत अधिक चांस रहता है कि चित्रकूट जलप्रपात के बारे में पूछे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अगला है, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सी नदी है? ठीक है, चित्रधारा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सी नदी है? तो देखिए ये भी प्रश्न किसमें पूछा चुका है? CGPSC 2019 में पूछा जा चुका है। और पिछले जो हम प्रश्न देखे, ये भी CG व्यापम अमीन 2017 में और उसके बाद वाला CGPSC CMO 2019 में पूछा जा चुका है। तो हम जितने भी प्रश्न देखेंगे आज, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है तांदुला, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी इंद्रावती या ऑप्शन डी शिवनाथ। तो चित्रधारा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंद्रावती नदी। अगला है, कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात बनाती है? ये भी देखिए CG व्यापम 2017 में पूछा जा चुका है। तो कौन सी नदी चित्रकोट जलप्रपात बनाती है? ये ऑप्शन ए इंद्रावती नदी। अगला सवाल है, चित्रकोट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हमने बताया चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 90 फीट है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की जाती है या भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो हमने जस्ट पहले ही बताया है। देखिए ये प्रश्न देखिए CG व्यापम 2016 में और 2010 में पूछा जा चुका है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, सातधारा जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात या फिर चित्रकूट जलप्रपात। ये कब पूछा गया है? CGPSC मंडी संयोजक 2018 में, सॉरी 2008 में। तो इसको हम बार बार नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, उस सन में पूछा गया है। तो आप सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ते जाइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात होगा चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंडकारण्य के पठार में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? ठीक है, ये पटवारी CG व्यापम पटवारी 2019 में भी पूछा जा चुका है। यही प्रश्न कब किसमें पूछा गया था? ठीक है, ये नियाग्रा वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग घुमा के दिया था। किसमें पूछा था? CG व्यापम 2016 और 10 में भी पूछा था। तो क्या पूछ रहा है, भारत किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? ऑप्शन ए है तीरथगढ़, ऑप्शन बी अमृतधारा, ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात या ऑप्शन डी मांडवा जलप्रपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात। अगला सवाल है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ की किस जिले में है? किस जिले में है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी बस्तर या ऑप्शन डी जिला बिलासपुर या ऑप्शन ई रायपुर जिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? तो ये है बस्तर जिले में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? सातधारा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात या राम झरना जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम झरना जलप्रपात। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राम झरना जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये रायगढ़ में स्थित है, रायगढ़ जिले में। अगला सवाल है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, इनमें से कौन सा जलप्रपात बस्तर क्षेत्र में है? वन, पहला क्या है? चित्रकूट, दूसरा तीरथगढ़, तीसरा केंदई या चौथा सातधारा जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर क्षेत्र में है, तीरथगढ़ जलप्रपात भी बस्तर क्षेत्र में है और सातधारा जलप्रपात भी बस्तर क्षेत्र में है। लेकिन केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कोरबा में है, कोरबा में। तो ये बस्तर क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? ये देखिए, अलग प्रश्न वही पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग दिया हुआ है। खुरसेल झरना, चित्रधारा, मेंदरी घूमर या रानीदह। ये चारों में से कौन सा बस्तर संभाग में नहीं है? तो देखिए, रानीदह जलप्रपात जो है वो कहाँ है? ये जसपुर जिले में है, जसपुर जिले में है। ये कौन से संभाग में आता है? ये आता है सरगुजा संभाग में। तो ये बस्तर संभाग में नहीं है। बाकी तीनों ए, बी और सी बस्तर संभाग में है। तो ऑप्शन क्या पूछा है? बस्तर संभाग में नहीं है करके पूछा है प्रश्न, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात है, देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है? इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी मुनगा बहार नदी या ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुनगा बहार नदी। किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? ठीक है, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर के बहता है? तो इसका देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सातधारा जलप्रपात, ऑप्शन बी राम झरना जलप्रपात, ऑप्शन सी तीरथगढ़ जलप्रपात या ऑप्शन डी केंदई जलप्रपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीरथगढ़ जलप्रपात। ये जलप्रपात कई खंडों में होकर के बहता है। अगला सवाल है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? ऑप्शन ए सरगुजा, सॉरी, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी कांकेर या ऑप्शन डी बस्तर। तो दोस्तों, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिला में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात हम देख लिए चित्रकूट जलप्रपात, सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है, क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई है 300 फीट के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमने क्या बताया था जब चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बताया था? ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात, तो चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 300 फीट। चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई कितनी है? 300 फीट इसकी चौड़ाई है। लेकिन तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये भी कितना है? ये भी 300 फीट ऊंचाई है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए जिला पूछ रहा है स्थान के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? ऊंचा जलप्रपात हम देखें अभी तीरथगढ़ है, सॉरी यहाँ पे तीरथगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे स्थान पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है? तो ये बस्तर जिला में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सातधारा जलप्रपात स्थित है। तो सातधारा जलप्रपात ऑप्शन ए लंकापल्ली में,
ऑप्शन बी आलेगांव में, या ऑप्शन सी केरलापाल में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लंकापल्ली में। सातधारा जलप्रपात लंकापल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे सातधारा जलप्रपात की नदी पूछ रहा है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? देखिए ये नदी हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी सबरी, या ऑप्शन डी अरपा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल झरना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नारायणपुर जिले में। नारायणपुर जिले में खुरसेल घाटी भी है, जिसमें उच्च किस्म के सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी कांगेर नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, या ऑप्शन डी दूध नदी। तो मलाज कुंडम जलप्रपात जुड़ा हुआ है दूध नदी से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी, महानदी, डंकिनी नदी, या सबरी नदी। तो सूरतगढ़ जलप्रपात संकिनी डंकिनी नदी पर स्थित है। ये सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है? संकिनी डंकिनी, संकिनी डंकिनी नदी पर स्थित है। ये कहाँ में है? ये दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन तो डंकिनी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में संकिनी दिया रहेगा तब सही होगा। संकिनी, संकिनी डंकिनी नदी। तो इसको व्यापम जो सीजीपीएससी जब 2017 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, विलोपित। ठीक है, विलोपित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? संकिनी डंकिनी नदी दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, या फिर दुर्ग संभाग। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तामड़ा घूमर या मयूरा घूमर जलप्रपात कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए केशकाल घाटी, ऑप्शन बी विंता घाटी, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में, या ऑप्शन डी कोंडागांव में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विंता घाटी या वितना घाटी कहा जाता है। यहाँ पे तांबड़ा घूमर या मयूरा घूमर जलप्रपात स्थित है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए पैरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी हसदेव नदी, या ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हसदो नदी। हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। जिला पूछेगा तो कौन से जिले में स्थित है? तो ये कोरिया जिले में, कोरिया जिले में स्थित है। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है सीजी व्यापम केमिस्ट भर्ती 2016 में। तो कौन से जिले में? अभी हमने बताया कि कोरिया जिले में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात इस राज्य की किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए ये प्रश्न फिर दोबारा रिपीट हुआ है सीजी व्यापम में। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये क्या पूछा गया था? पहले वाला सीजी व्यापम असिस्टेंट महालेखा परीक्षक 2015 में, और ये वाला प्रश्न कब पूछा गया है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था। तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये हसदेव नदी पर स्थित है। देखिए फिर कब पूछा गया है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी बीजापुर, या ऑप्शन डी कोंडागांव। तो गावर घाट जलप्रपात स्थित है ऑप्शन बी कोरिया जिले में।
टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? टाइगर पॉइंट जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, सरगुजा जिले में और महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? मैनपाट है। मैनपाट जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला। ये मैनपाट में टाइगर पॉइंट जलप्रपात स्थित है, जो कि सरगुजा जिला में आता है। अगला है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है रिहंद नदी पर, जिसको रिहंद या रेंड भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रिहंद भी कहते हैं। राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अंबिकापुर यानी कि सरगुजा के समीप गर्म स्थल का स्रोत या झरना का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है तातापानी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तातापानी क्या है? तो तातापानी गर्म पानी का फव्वारा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिससे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। तो क्या है? तातापानी। ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि वो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं, इसीलिए हम उसको रिपीट करके बता रहे हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे क्या है, सही जोड़ी मिलाना है। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों से, ठीक है, क्षेत्रों से निम्नांकित युग्मों से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो 4 जोड़ी यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सीजीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात कोरिया में, तो ये भी क्या, ये क्या है? ये सही है। ठीक है। सात धारा जलप्रपात मुंगेली में, तो ये तो गलत है। ठीक है। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा में, ये सही है। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है? जो सही नहीं है उसको बताना है ना। तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में, तो ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 में जलप्रपात दिया हुआ है और सूची 2 में नदी दिया हुआ है, तो जलप्रपात को नदी से मिलाना है। चलिए देखते हैं। देखिए, अमृत धारा जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है? तो अमृत धारा जलप्रपात है हसदेव नदी पर। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? ए लिख देते हैं। ठीक है। और कोठली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कन्हार नदी पर है, यहाँ पे बी लिख देते हैं। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है कोलाब नदी पर, यहाँ पे सी लिख देते हैं। और पवई जलप्रपात स्थित है ये चनान नदी पर या चिनान नदी पर, यहाँ पे लिख देते हैं हम डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, सॉरी ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 किसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है। ठीक है, बाकी में ए का 3 नहीं है, तो बाकी को काट देते हैं। अब दूसरा का है बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा, बी कोठली जलप्रपात, तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 किसमें किसमें है? देखिए एक तो इसमें है और इसमें है क्या? इसमें नहीं है, इसमें बी का 1 दिया है, तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहीं से हम देख सकते हैं। उसके बाद सी का 2, तो देखिए सी का 2 सही है। डी का 1, तो डी का 1 भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमिलित नहीं है? देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है बोल रहा है, ठीक है, तो ये सही है। रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर है बोल रहा है, ये भी सही है। केंदई जलप्रपात अरपा नदी पर, तो ये गलत है क्योंकि ये किसमें है? केंदई नदी पर है। और केंदई नदी कहाँ है? कोरबा जिला में स्थित है। और सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी में, तो ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं है बताना है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जलप्रपात को नदी से कूट के आधार पर मिलाइए। तो देखिए, रानी दरहा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, तो रानी दरहा जलप्रपात स्थित है, देखिए ये हो जाएगा सबरी नदी पर स्थित है।
रानी दलहा जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित है, ये सीधा सीधा मिल जाएगा। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है दूध नदी पर, ये यहाँ हो जाएगा। सात धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सात धारा जलप्रपात तो ये स्थित है इंद्रावती नदी पर, और तीरथगढ़ जलप्रपात है कांगेर घाटी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कूट के हिसाब से मिला लिए, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा अ, ठीक है, एक का अ ये वाला, और दो का हो जाएगा स, तीन का हो जाएगा द, और चार का हो जाएगा ब। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए अमृत धारा जलप्रपात, ये भी कई बार हम बता चुके हैं, तो अमृत धारा जलप्रपात है हसदो नदी पर। तो ये रहे दोस्तों छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने लगभग 50 प्रश्न देखे हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो गया।